हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 977वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। रूहानी इज्तिमा का भी इनेकाद। उलमाए कराम ने हजरत सैयद अली अल हजवेरी के मकाम व मर्तबा, इल्म आगाही और तबलीग व तरवीज इस्लाम के हवाले से खिदमात पर रोशनी डाली। मुंतज़मीन और मुखैर हजरात की जानिब से नजर नयाज की भी तकसीम। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजामात। जैमर्स की मदद से मोबाइल सर्विस मुअत्तल। 2000 पुलिस एहलकार मुकर्रर। उर्स दाता दरबार साहब के सिलसिले में कल हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में आम तातील होगी। हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह उर्स के दूसरे रोज महफिल समा का इनेकाद। वजीर औकाफ और मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन शाह, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इरशाद अहमद और डीजी मजहबी अमूर ताहिर रजा बुखारी समेत सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। मारूफ कवाल, महर अली खान और शेर अली खान ने कलाम पेश करके हजरत दातागंज बख्श सैयद अली अल हजवेरी से अकीदत का इजहार किया। कल चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस और मजालिस का इनेकाद होगा। 69 मजालिस और 35 जुलूस मुनक्किद होंगे। मरकजी जुलूस हवेली अलिफ हुसैन दिल्ली दरवाजा से शुरू होकर गामेशा इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 10,000 से जायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। सेफ सिटी कैमरों से जुलूस चेहलम की निगरानी होगी। रूट के अतराफ की गलियां और मुल्हिका सड़कें सील की जाएंगी, जबकि डबल सवारी पर पाबंदी आयद। दफा 144 के निफाज का फैसला। महकमा दाखिला ने फाइल मंजूरी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को इरसाल कर दी। उधर आईजी पंजाब इनाम गनी की जेर सदारत आरटीओ कॉन्फ्रेंस में जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी, अमन व अमान के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत को 3 नए अस्पतालों की तामीर के लिए 12 अरब रुपए के फंड्स मिलेंगे। विफाक ने फंड्स की फराहमी की हामी भर ली। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस कहते हैं, विफाक से फंड हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। विफाक ने फंड देने की हामी भर ली है। पंजाब में मां बच्चा सेहत के अस्पताल बनाए जाएंगे। और पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के जेर एहतमाम लेस्को और दीगर कंपनियों की मुजव्वजा निजकारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरे में लेस्को मुलाजिमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद बोले, हुकूमतों को के इलेक्ट्रिक से सबक सीखना चाहिए। निजकारी की वजह से आज वो कंपनी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। मौत का खुल्लम खुल्ला कारोबार और बेखबर सरकार। अस्पतालों और स्कूलों के करीब गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स का खतरनाक धंधा उरूज पर। एंटी करप्शन ने ओगरा और डिपार्टमेंट की मिलीभगत से चलने वाले 495 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स का सुराख लगा लिया। 154 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को सर्वे मोहर किया गया। दीगर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गैर कानूनी पेट्रोल पंप स्मगलिंग का पेट्रोल बेचकर हुकूमत को सेल्स टैक्स की मद में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिलावट माफी के खिलाफ फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। मुजरे सेहत 12,000 लीटर दूध और 3,000 लीटर जाली दूध तैयार करने वाला महलूल तल्फ कर दिया गया। 370 लीटर इस्तेमाल शुदा खाने का तेल, 200 किलो मिलावट शुदा आटा, भारी मिकदार में केमिकल्स, गंदे अंडे, स्नैक्स भी तल्फ कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान 7 फूड प्वाइंट सील, 2 को भारी जुर्माने आयद किए गए। कस्टम हुकाम की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कतर से लाहौर लाखों रुपए मालियत की ममनुआ अशिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुसाफिर के सामान से 600 पैकेट ममनुआ अद्वियात बरामद। मुल्तान का रिहायशी मुसाफिर अहमद नवाज QR 628 के जरिए दोहा से लाहौर आया। एंटी करप्शन की अदालतों में केसेस की भरमार। अमला फाइलों को बोरियों में बंद करके अलमारियों की छतों और जमीन पर रखने पर मजबूर। एंटी करप्शन की दोनों अदालतों के रिकॉर्ड रूम में 1974 से अब तक का रिकॉर्ड मौजूद। डीसी को रिकॉर्ड तलब करने या किसी महफूज मकाम मुंतकिल करने के लिए याद दहानी कराने के बावजूद मसला हल न हुआ। वकला कहते हैं रिकॉर्ड को तलब किया जाए ताकि नई फाइलें रखने की गुंजाइश हो सके। प्राइवेट स्कूल्स की फीसों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने हिदायत की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फीस अदा न करने पर किसी बच्चे का तालीमी अमल मुतासिर न हो। वकील ने कहा, फीस अदा न करने वाले बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। अदालत ने 5% इजाफे की इजाजत दी, लेकिन स्कूल इंतजामिया मनमानी फीसें वसूल कर रहे हैं।
एहतसाब अदालत में गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत, आसिफ हाशमी समेत 9 मुल्जमान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत का नैब को 27 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ यूएई में क्या काम करते थे, कितनी तनख्वाह ली और कब तक नौकरी की। लीगी रहनुमा के खिलाफ अकामा केस का नया मोड़। नैब लाहौर ने लीगी मेंबर कौमी असम्बली को गैर मुल्की कंपनी के एमडी समेत कल तलब कर लिया। गुज़िश्ता 15 सालों के माली गोशवारों समेत अकामा एग्रीमेंट की तफसीलात साथ लाने की हिदायत भी जारी की। पंजाब में बढ़ता सियासी दर्जा हरारत लाहौर अपोजिशन की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की आज मरियम नवाज से अहम मुलाकात। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी समेत दीगर उमूर एजेंडे का हिस्सा। दोनों जानिब के सीनियर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने एजाज में दिए गए इशाइया में भी शिरकत करेंगे। हुकूमत ना अहल और ना लायक है, महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। मुल्क में आइन की बालादस्ती का कारवां चल पड़ा है। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पहला जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम आइन की हुदूद में रहकर एहतजाज कर रहे हैं। लीगी रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमे का मामला कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर अताउल्लाह तारड़ और मलिक रियाज समीउल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए शाहदरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले वजीर आजम के कहने पर सब कुछ हुआ। उनका ख्याल था कि हम डर जाएंगे, हम ना डरे हैं और ना ही झुके हैं। हिम्मत है तो सियासी मैदान में मुकाबला करके देख लें। एक कारकुन को बंद करेंगे तो 100 बाहर निकलेंगे। अपोजिशन की सरगर्मियों से हुकूमती ऐवानों में बेचैनी के आसार। वजीर आजम ने पंजाब में सियासी सूरत हाल के तज्जिए के लिए वजीर आला उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब वजीर आजम इमरान खान को अपोजिशन तहरीक से निमटने के लिए इकदामात, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाइव स्टॉक और डेयरी मसनूआत के कारोबार के फरोग के लिए कोशिशों पर संजीदा। ज़ेर सदारत इजलास में लाइव स्टॉक और डेयरी शुबे की तरक्की के लिए सिफारिशात की तैयारी की गर्ज से खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। कमेटी 10 रोज में रोड मैप पेश करेगी। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज की ज़ेर सदारत तमाम जिले महकमों का अहम इजलास। MD, LWMC, वासा, सेक्रेटरी RTA, सोशल वेलफेयर हुकाम, सिविल डिफेंस, मेट्रोपॉलिटन, ज़राअत और दीगर महकमों के मजाज अफसरान समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की शिरकत। DC मुदस्सिर रियाज की हुकाम को शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल, निकासी आब का निज़ाम और फराहमी आब का सिलसिला बेहतर बनाने की हिदायत। हुकाम को स्कूलों में तालीमी मेयार की मॉनिटरिंग की भी हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मियां मीर अस्पताल में सेहत सहूलियात की फराहमी, अमले की हाजिरी चेकिंग और मुल्हिका लंगर खाने के इंतजामात का जायजा लिया। DC लाहौर ने अस्पताल और स्टॉक का भी जायजा लिया। दस्तयाब सहूलियात पर मरीजों से मालूमात हासिल की। आइंदा सीजन में क्रशिंग का वक्त और तारीख का तयन। खिलाफ वर्जी करने वाली शुगर मिल्स को रोजाना 50 लाख जुर्माना अदा करना होगा। चीनी की किल्लत के सबब किए जाने वाले फैसले से हुकूमत को कीमत पर कंट्रोल हासिल करने में मदद मिलेगी। CCPO लाहौर उमर शेख का पुलिस शिकायत सेल का अचानक दौरा। सेल में आए साइलिन से बातचीत, दस्तयाब सहूलियात से मुतल्लिक इस्तिफसार। CCPO का कंप्लेन सेल के मुख्तलिफ शुबों का भी दौरा, काम के तरीकेकार और एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। लाहौर चैम्बर की 9 मुंतखब क़यादत को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की क़यादत में वफ्द की चैम्बर आमद। चैम्बर क़यादत नासिर हमीद खान और ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात। इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश। चैम्बर क़यादत का वफ्द को मसाइल के हल के लिए भरपूर काविशों की भी यकीन दहानी। ख्वाजा इमरान नज़ीर की लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मर्दान जैदी से मुलाकात।
लीगी एमपीए की इलेक्शन जीतने पर मर्दान जैदी को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीएसएल से मुतालिक पीसीबी हेडक्वार्टर में अहम इजलास, इवेंट का नया फाइनेंशियल मॉडल पेश, फ्रेंचाइज से मुशावरत पर इत्तेफाक। इजलास में लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के हुक्काम भी शरीक हुए। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुंतजमीन बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। और क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद नन्ही क्रिकेटर अरमिश फातिमा के कोच बन गए। जावेद मियांदाद ने नन्ही खिलाड़ी को अपने घर पर तरबियत देना शुरू कर दी। जावेद मियांदाद ने नन्ही खिलाड़ी को तालीम जारी रखने की भी तलकीन की।